अगर शुरुआत से शुरुआत करें तो बात करते हैं एलएसजी की बैटिंग की। और मुझे बोलते हुए भी अजीब लग रहा है, एलएसजी ने कल 200 बना दिए सीजन में। कल एलएसजी ने 200 बना दिए। सोचो, जो टीम 150 पे खेल रही थी, राजस्थान के साथ 150 नहीं चेस कर पाई, कल उन्होंने 200 बना दिए। उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं एलएसजी को भी जाता है और बेंगलोर की गेंदबाजी को भी जाता है। आप जिसको चाहे वो क्रेडिट दे सकते हो, लेकिन किसी को क्रेडिट दो ना दो, भाई मिचेल मार्श को पहले उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। मिचेल मार्श जब 76 पे बल्लेबाजी कर रहा था तब उसने मारे थे 7 चौके और 7 छक्के। और अगर आप उसको कैलकुलेट करो तो मिचेल मार्श ने 76 में से 70 रन बाउंड्री से बना दिए थे। सही, आप इमेजिन कर सकते हो कैसी बल्लेबाजी कल मिचेल मार्श ने की थी और कैसी गेंदबाजी कल आरसीबी ने भी की थी। तो मिचेल मार्श ने कल बनाए 111, 56 गेंदों में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, 198 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। आरसीबी का हाल और बुरा हो सकता था। वो तो शुक्र मनाओ, वो जो नया डेब्यूटेंट था शायद विराट कोहली को थोड़ा रिस्पेक्ट करता था, उसको दया आ गया आरसीबी के ऊपर कि इतना भाई पेल रहा है, इसको इतना पेल रहा है, इसको छोड़ देते हैं। तो उसने बनाए 24 गेंदों में 17 रन, जिससे आरसीबी कल बच गई। भगवान कसम, आरसीबी कल बच गई। उसने 24 गेंदों में 17 बना दिए उस देव मानुस ने। वरना ये जो टोटल तुम्हें 213 दिख रहा है ना, ये कल 19 ओवर में 240 के करीब हो सकता था। तुम्हें मैं लिख के दे रहा हूँ, कल जो भी आया उसने पेला। उसके उस क्या नाम था बंदे का, अरसिन कुलकर्णी, उसे छोड़कर ऋषभ पंत आया, उसका बल्ला पूरा सीजन नहीं चला। पूरा सीजन भाई 128 का स्ट्राइक रेट था, कल उसने 320 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। सोचो भाई। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती, आपने सारे के सारे फील्डर्स ऑफ साइड के ऊपर ले लिया है। ऑफ साइड में आपने कोई फील्डर, मतलब क्या बताओ, 38 सर्कल में ऑफ साइड का फील्ड है, बाहर ऑफ साइड के 38 सर्कल के बाहर कोई बंदा नहीं है, और आप गेंदबाजी कर रहे हो ऑफ स्टंप के बाहर, वो भी हाफ बॉली। और ऋषभ पंत उसको बोल बोल के भाई चौका मार रहा है। मुझे भाई पता नहीं, मैं कोई क्रिकेट का बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा मतलब ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ, संजय मांजरेकर नहीं हूँ, आकाश चोपड़ा नहीं हूँ कि वहां बैठकर मैं देखूँ, या फिर मैं कोचिंग स्टाफ भी नहीं हूँ कि मुझे पैसा मिलता है स्ट्रेटजी बनाने को। एज अ नॉर्मल व्यूअर भाई ये सभी चीजें तो नॉर्मल है भाई। ये तो मुझे दिख रहा है क्या फील्ड सेट किया था कल रसिकदार सलाम ने। और आपके बोलोगे जॉस हेजलवुड, 2 ओवर में तो बहुत ही ज्यादा मार पड़ी, पर आखिर के 2 ओवर में बंदे ने अपना काम ठीक ठीक कर दिया। भुवनेश्वर कुमार ने भी, अगर हम बात करें, देखो बंदा इकोनॉमिकल रहता है, विकेट ले ना ले। कल इस बात का दू के 17 विकेट पे ही अटक गया, पर्पल कैप में और विकेट नहीं जोड़ पाया, लेकिन बंदा इकोनॉमिकल था। कुणाल पांड्या भी 2 ओवर में महंगा था, लेकिन आखिर के 2 ओवर में उसने भी भाई मैनेज कर लिया। कुल मिला के यही बात है। अब अगर बात की जाए आरसीबी की बल्लेबाजी की, तो भाई जेकब बेथेल से मुझे बस इतना ही कहना है कि देखो जेकब भाई, एलिस्टर कुक कहीं ना कहीं सही था। बारो की बात माननी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। एलिस्टर कुक बोल रहा था ना कि भाई तुम वहां पे बेकार बैठे हुए हो, कुछ काम वाम तो तुम कर नहीं रहे, तो इंग्लैंड ही आ जाओ, यहाँ पे आके खेल लो। मान लो भाई तुम, भाई एलिस्टर कुक का बात मान लो, इंग्लैंड जाओ भाई। वो सही कह रहा है, तुम यहाँ पे खेलते हुए भी भाई कुछ कर तो नहीं रहे हो, तो वहां पे वापस जाओ। वंस अगेन जेकब बेथेल ने फिर से डिसअपॉइंट ही किया। मतलब क्या बताओ, डिसअपॉइंट भी बहुत ही लो शब्द है, लेकिन छोड़ो। उसने इंडिया के खिलाफ भाई क्या पेला था उस मैच में, 105 रन बनाए थे। मतलब क्या बताओ, यहाँ तक मतलब बात आ गई थी, नौबत आ गई थी इंडिया की। वो तो भला हो जसप्रीत बुमराह का, वो मैच इंडिया जीत गया ही, नहीं तो इंडिया वो मैच भी नहीं जीत रही थी, तुम्हें बता रहा। और इंडिया को ऐसा, मतलब क्या बताओ, बुरी तरीके से पेलने के बाद ये बंदा यहाँ आके इसे छक्के ही नहीं लग रहा है। और विराट कोहली को मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि विराट भाई, हर एक नए बॉलर को विकेट देना जरूरी नहीं होता सी। आप, मैंने हमेशा देखा है, अब छोड़ो यार विराट भाई, आप ये सब अटैकिंग, ये सब इंटेंट, ये सब सेल्फिश इंटेंट भाई, ये सब चीजों के चक्कर में मत पड़ो भाई। लौट आओ विराट भाई, लौट आओ। हमें 30 गेंद में 50 रन ही चाहिए, वो 30 गेंद में 50 रन ही हमारे लिए बहुत है विराट भाई। आप ये सब इंटेंट विंटेंट छोड़ो भाई, आप पहले जैसा खेलते थे वैसा ही खेलो। रजत पाटीदार बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने, स्पिन के खिलाफ तो बंदा बोल बोल के छक्के मारता है, कल भी उन्होंने कुछ वैसा ही किया। देवदत्त पाटिकल भी कल बहुत ही अच्छा खेल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रिंस यादव का बहुत ही शानदार स्पेल था। प्रिंस यादव हैट्स ऑफ मैन। विराट कोहली को कल उन्होंने बोल्ड मारा, कल उन्होंने रजत बोल रहा हूँ, देवदत्त पाटिकल को कॉटन बोल्ट किया, और जब जब विकेट का जरूरत था उन्होंने लिया। और जितेश शर्मा को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितेश भाई देखो, इंडिया टेस्ट मैच, इंडिया का टेस्ट मैच शेड्यूल अभी बहुत दूर है यहाँ से, तो आप टेस्ट के लिए ऑडिशन देना बंद करें कृपया करके। T20 आप खेलिए,
जीतेश शर्मा ने इस सीजन में 10 मैचेस में 64 रन बनाए हैं, फिर भी वो प्लेइंग 11 में खेल रहा है। आरसीबी के पास विकेट कीपर शायद और है भी कहाँ कि वो खिला ले। टीम डेविड ने भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया, 17 गेंदों में उसने 40 बनाए 235 के स्ट्राइक रेट से। कुणाल पांड्या ने भी देखो उसके हिसाब से तो उसने पूरी कोशिश कर ही ली थी। मोहम्मद सामी को भी एक ओवर में 2 गेंदों पे 2 छक्के मार दिए। तो बढ़िया, कुणाल पांड्या ने भी बढ़िया बल्लेबाजी की कल। पर कितना ही कर लेती भाई, 5 ओवर में 80 रन थे, बहुत ज्यादा रन थे भाई। आखिरी ओवर में 20 थे, 20 कहाँ से कर लेती वो। हाँ माना बॉलिंग में दिग्विजय राठी था, लेकिन हर कोई रिंकू सिंह थोड़ी होता है जो 4 गेंदों में 4 छक्के मार दे। नहीं होता भाई, हर मैच में नहीं होता। तो आरसीबी से भी कल नहीं बन पाए। और आरसीबी का बहुत ही बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है उनका फिफ्थ बॉलिंग। पहले अभिनंदन को खिला रहे थे, उसका तो भाई मार मार के उसे भूत बना दिया भाई, जो पेला उसे। उसके बाद उन्होंने खिलाया राशिकदार सलाम को। एक मैच में भाई ने 4 विकेट लिए, मुंबई के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की। और फिर बैक टू बेसिक्स, राशिकदार सलाम 4 ओवर में फिर कल 53 रन। तो यही है आरसीबी को। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देखो क्या करना है अभी से डिसाइड कर लो। क्वालिफायर 1 खेलना है तो भाई जीतो भाई, ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो भाई। मैचेस जीतना है तो जीतो भाई, लगातार अब जीतो। ये सब एलिमिनेटर खेल वेल के कोई फायदा नहीं। आरसीबी को मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। बात की जाए पॉइंट्स टेबल की, तो पॉइंट्स टेबल में हैदराबाद अभी टॉप पे है। सीजन के शुरुआत में हैदराबाद को सबने आखिर में रखा था, इवन मी। हाँ मैं ऑनेस्टी के साथ अब मैं ये चीज मानता हूँ, हैदराबाद को मैंने बॉटम ऑफ द टेबल रखा था, वो टॉप ऑफ द टेबल बैठी है भाई। सारे बैट्समैन फॉर्म में आ जाएगी ये कैसे पता था भाई। मुझे लगा था हेनरी क्लासन रिटायर हो चुका है, इंटरनेशनल क्रिकेट वो खेलता नहीं है। उसने भाई बंदा मिडिल ऑर्डर में बैठ करके टॉप ऑफ द ऑरेंज कैप बैठा है। ऑरेंज कैप के टॉप 5 में 3 तो हैदराबाद के बैट्समैन है। हैदराबाद आर प्लेइंग एट दिस लेवल। ईशान मलिंगा भी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, पैट कमिंस भी। और शायद 4 टीमें 12 पॉइंट्स पे है, गुजरात और आरसीबी भी 12 पॉइंट्स पे है। तो आरसीबी को मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, क्या फायदा तुम्हारी डिफेंडिंग चैंपियंस होने का। अगर तुम्हारा पॉइंट्स और गुजरात का पॉइंट सेम है तो क्या फायदा डिफेंडिंग चैंपियंस होने का। गुजरात टाइटंस मिडिल ऑर्डर के नाम पे उनका लोअर ऑर्डर है, 3 बैट्समैन आउट होते ही टीम ऑल आउट हो जाती है। वो टीम तुम्हारे पॉइंट्स के सेम में कैसे आ सकती है बे, कैसे। चेन्नई भी 10 पॉइंट्स पे है, अगर संडे वाला मैच चेन्नई जीत जाए तो चेन्नई भी 12 पॉइंट्स पे आ जाएगी। आज डीसी और केकेआर का मैच है। डीसी और केकेआर का मैच तो अब क्या ही बताए, दोनों ही हारी हुई टीमें हैं, दोनों ही धरती के ऊपर बोझ है। मुझे नहीं लगता दोनों में से कोई भी जीत सकती है। सेकंड में है शायद पंजाब किंग्स जो कि 13 पॉइंट्स पे है, आरसीबी है 12 पे, और राजस्थान भी 12 पे है, और गुजरात टाइटंस वो भी 12 पे है। कैन यू बिलीव इट, गुजरात ने अच्छी शुरुआत नहीं की थी। उनका मिडिल ऑर्डर में बहुत सारा प्रॉब्लम है, मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर ही नहीं रहा है, टॉप ऑर्डर पे बहुत ही ओवर डिपेंडेंसी है। फिर भी गुजरात भी अभी 12 पे है, और आरसीबी जैसी टॉप टीम भी अभी 12 पे है। तो पॉइंट्स टेबल अभी बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुका है आईपीएल का। आईपीएल इज फाइनली आईपीएलिंग, और पॉइंट्स टेबल इज हीटिंग अप। प्लेऑफ्स की रेस में अब ज्यादा मजा आ रहा है, मैचेस क्लोज होते जा रहे हैं। सो अभी आरसीबी भी 12 पे है, राजस्थान भी 12 पे है, गुजरात भी 12 पे है, एंड चेन्नई सुपर किंग्स दे आर एट 10 पॉइंट्स। उनका मैच है रविवार को शायद उनका मैच किसके खिलाफ है, आई गेस हैदराबाद के खिलाफ है। तो उनका मैच भी बहुत ही क्रूशल होगा, अगर वो वहां पे जीत गए तो वो भी 12 पे आ जाएंगे। आज दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के बीच में मैच है, और अगर आज दिल्ली जीतती है तो दिल्ली भी 10 पॉइंट्स पे आ जाएगी। तो चेन्नई और दिल्ली 2 टीम्स हो जाएंगी 10 पॉइंट्स पे, और बाकी की सारी टीम 12 पे, और एक ही टीम है सनराइजर्स हैदराबाद जो कि है 14 पॉइंट। सो इस साल का पॉइंट्स टेबल मुझे लगता है बहुत ही क्लोज होने वाला है। जब आईपीएल शुरू हुआ था तो बहुत से लोगों ने कहा था कि आईपीएल अब 1 साइडेड हो चुका है, टॉप 4 में कौन जाएगा वो तो फिक्स है। टॉप 4 में जाएगा हैदराबाद, राजस्थान, पंजाब और आपकी आरसीबी। लेकिन अब जितना आईपीएल अपने आखिर के वो पे जा रहा है, आखिर के फेज में जा रहा है, उतना ही पॉइंट्स टेबल अभी पॉइंट्स टेबल अभी उतना ही हार्ड होता जा रहा है। बात की आ जाए अगर एलएसजी की और मुंबई इंडियंस की, सो आई डोंट थिंक एलएसजी कैन क्वालिफाई फ्रॉम दिस। क्योंकि अगर आप लॉजिकली भी सोचे, पॉइंट्स टेबल को देखें, तो इस साल शायद टॉप 4 में जो भी टीम्स होंगी उन सारे के सारे टीम्स का पॉइंट 16 पॉइंट शायद सबका होगा। और एलएसजी अगर आपने सारे मैच जीत भी जाती है तो वो 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकती है, और उनका नेट रन रेट बहुत ही ज्यादा माइनस में है। उनका नेट रन रेट शायद -7 या फिर कुछ है। तो उस नेट रन रेट से पॉजिटिव में आना आई थिंक इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बाकी आरसीबी कल का मैच हारी जरूर है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि वो एक पॉजिटिव
साइड में है, क्योंकि आरसीबी का अगर आप कल का मैच गौर से देखेंगे तो बहुत सारे पॉजिटिव्स भी थे। जरूर विराट कोहली ने कल परफॉर्म नहीं किया, पर एक ना एक मैच तो आएगा, विराट कोहली अब टर्न ऑन करेंगे, क्योंकि लगातार 2-3 मैचेस हो चुके हैं उनके बल्ले से रन नहीं आए। तो अगला मैच आई गेस आगे वाला मैच मुंबई इंडियंस के साथ है संडे को। विराट कोहली मुझे लगता है उस मैच में टर्न ऑन कर जाएंगे। उनके लिए पॉजिटिव ये है कि रजत पाटीदार, जिनका 2-3 मैचेस से रन उतना नहीं बन रहा था, उनका भी रन बन गया। टीम डेविड का भी बल्ला चल रहा है, कुणाल पांड्या का भी फिनिशिंग अच्छा आ रहा है। और देवदत्त पाटिकल इज इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। कंसर्निंग बात आरसीबी के लिए है जेकब बेथेल का फॉर्म और जितेश शर्मा का फॉर्म। उनको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर मैच आपको विराट कोहली नहीं जीता सकते, हर मैच रजत पाटीदार या फिर टीम डेविड आपके लिए नहीं जीता सकते। तो आपको कहीं ना कहीं परफॉर्म करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं, संडे को बहुत ही अच्छा मैच है। संडे को चेन्नई का भी मैच है, आरसीबी का भी मैच है, तो वो कहाँ स्टैंड करते हैं टेबल में संडे को ही पता चले। देखा जाए आज का मैच है दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के। और अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सी टीम जीतने वाली है, तो मैं बोलूंगा कि कोई सी भी टीम नहीं जीतने वाली है। दोनों ही टीम बहुत ही हारी हुई टीमें हैं, और ये दोनों टीम धरती के ऊपर बोझ है। मुझे नहीं लगता दोनों में से कोई भी जीत सकता है। केकेआर के पास स्लाइटली एक चांस है, क्योंकि अगर वो अपने सारे मैचेस जीत जाते हैं तो केकेआर 17 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं, और 17 पॉइंट्स क्वालिफाई कर भी सकते हैं। पर दिक्कत की बात यह है कि केकेआर का आखिर का जो मैच है उनमें से एक मैच शायद आरसीबी के साथ है, और केकेआर मुझे भी लगता है सीजन उनका हो चुका है। इसे केकेआर के सीजन को अब ऑफिशियली मान लो या फिर अनऑफिशियली मान लो, मुझे लगता है केकेआर का सीजन भी खत्म ही है। और दिल्ली कैपिटल्स, kudos to Delhi Capitals, what a performance भाई। एवरी सीजन दे कम विद द बेस्ट टीम इन दी आईपीएल। अगर आप हर सीजन देखो दिल्ली कैपिटल्स, और क्या ही तो परफॉर्म करते हैं भाई। मतलब आप सोचो ना, एक टीम में आपके पास केएल राहुल है, आपके पास नीतीश राणा है, समीर रिजवी, पहले 2 मैचेस में 2 प्लेयर ऑफ द मैच उस बंदे के ही थे। और उस बंदे को आप कितना एल मैनेजमेंट हो सकता है, वो मैनेजमेंट आपके बेस्ट प्लेयर को, जो कि 2 मैन ऑफ द मैच जीत चुका है, उसको ड्रॉप करता है। कूदोस भाई, कूदोस टू दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स आपको भाई सैल्यूट है। दिल्ली कैपिटल्स आपको सैल्यूट है मेरे भाई। आपने एक ग्रीन टॉप वाली विकेट पे, जहां पे पेसर्स को मदद थी, उसमें आरसीबी को पहले गेंदबाजी करने का मौका दे दिया। कूदोस भाई। आपने पंजाब किंग्स, जिनकी बैटिंग स्ट्रांग है, उनको एक फ्लैट पिच दिया। वेल डन मेरे भाई। और आपने चेन्नई सुपर किंग्स, जिनकी ताकत स्पिन है, उनके पास नूर अहमद है, अकील होसेन है, आप क्या कर सकते थे उससे बुरा से बुरा। आपने चेन्नई सुपर किंग्स को पहले गेंदबाजी दी, वो भी एक स्लो टर्नर विकेट पे। दिल्ली कैपिटल्स, अब देखो केकेआर को हम जितना भी मतलब क्या बताए, ट्रोल करे, कुछ भी करे, मुझे पता है अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी के साथ तो बिल्कुल मतलब फ्लॉप ही रहे इस सीजन में, और केकेआर बहुत ही बेकार खेल रही है इस सीजन रिंकू सिंह की वजह से। और अगर आप कहें गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारिन, ये 3 प्लेयर्स है जो केकेआर, मतलब केकेआर का बंबू इन तीनों के तंबू पे खड़ा है, आप ऐसा कह भी सकते हैं। पर कहीं ना कहीं अगर मैं करेंटली मोमेंटम को देखूं, अगर मैं दोनों टीमों की फॉर्म को देखूं, तो मुझे लगता है केकेआर के पास एक स्लाइटली एज है। केकेआर आज का मैच जीत सकती है, क्योंकि आप खुद सोचो ना यार, आप एक टीम में खेल रहे हो, आपकी टीम 75 पे ऑल आउट हो जाती है, आप चले जाते हो डिप्रेशन में। आपकी टीम 264 बनाती है, आप एक मोमेंट के लिए खुश होते हो कि ये तो भाई बहुत ही पार स्कोर से भी बड़ा टोटल बना नहीं, ये तो डिफेंड हो ही जाएगा। वो टोटल चेज हो जाता है भाई, आप सोचो वो टोटल चेज हो जाता है, तो आप और चले गए डिप्रेशन में। अब आपने बुलाया चेन्नई को, चेन्नई आई, संजू सैमसन आपको पेल के चला गया, सेंचुरी नहीं हुई संजू सैमसन की, नहीं तो डिप्रेशन इंटू 100 हो जाता वो वाला आपके लिए। आप सोचो ना, तो मुझे नहीं लगता दिल्ली कैपिटल्स आज का मैच भी जीतने वाली है। आई थिंक कोलकाता नाइट राइडर्स कैन मेक इट। और देखते आगे आईपीएल के मैचेस में क्या होता है। अगला वीडियो शायद आपको संडे को या फिर मंडे को भी मिल सकता है, शायद मंडे को ही मिलेगा, क्योंकि संडे वाला मैच मैं देख लूंगा और फिर मैं बनाऊंगा वीडियो मंडे को। तो देखते हैं, आईपीएल इज आईपीएलिंग। और अभी के लिए चलते हैं, और आप लोग खुश रहे, सावधान रहे और हेल्दी रहे। सो तब तक के लिए बाय बाय।